गाइस, कई बार दूसरों पर किया हुआ मजाक अपने आप पर ही भारी पड़ जाता है। ऐसे होते हैं ना कुछ लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ मजाक ही करते रहते हैं। लोगों को बुरा भी लगता है, लेकिन कभी कभी आपके मजाक की वजह से कोई एक ऐसी चीज बुरा मान सकती है जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि प्रेत आत्मा। ये जो आज का वीडियो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जो आप अभी देखने वाले हो, ये उसी चीज से रिलेट करता है। ये जो कहानी है ये शुरू हुई थी एक मजाक के साथ, लेकिन इसका जो अंत है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। आपके भी ऐसे कोई ना कोई तो दोस्त होंगे जो कि हर एक चीज में मजाक करता रहता है, हर एक चीज में उंगली करता रहता है। सबसे पहले ये वीडियो शुरू होने से पहले उसको ये वाला वीडियो शेयर कर दो, अभी के अभी। क्या पता अगला हादसा उसके साथ भी हो सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और पहलू भी है जिसका आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। इनफैक्ट आपके सामने भी कोई अगर प्रेत आत्मा आ जाए और आपको उससे निपटना हो, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो चीज असल में है क्या और आपसे चाहती क्या है। क्योंकि इस वीडियो में ये जो घटना हुई है, इन लोगों को पता ही नहीं था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। उनके पास कोई भी पुख्ता सबूत था ही नहीं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। स्टिल मुझे पता लग गया कि ये सारी चीजें क्या हैं। तो ये वाला वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कभी ऐसी कोई घटना घट जाए और आपको उस वक्त पता चल जाए कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है और आप उस प्रेत आत्मा का शिकार क्यों बन रहे हो। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्ट्रियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइज, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो आज की कहानी है ये कानपुर की है, जहाँ पर हर साल लाखों बच्चे आते हैं जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए। वैसा ही एक सपना देखकर सोनाक्षी और प्रिया भी आई थीं यहीं पर पढ़ाई करने के लिए, और बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही उन्होंने भी ये बात तय कर ली थी कि उनको भी हॉस्टल में रहना है। और हॉस्टल में रहते रहते उनको वहां पर उनके दो दोस्त भी मिल गए, स्वीटी और संजना। उन चारों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग साथ में ही जेईई का एग्जाम क्लियर करेंगे। लेकिन इन सारी लड़कियों में से सोनाक्षी थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी चंचल मिजाज की लड़की थी। उसका कहना ये था कि एग्जाम्स तो होते रहेंगे, लेकिन हमें थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी करनी चाहिए। लेकिन इसी बातों को लेकर प्रिया बहुत ज्यादा डिसएग्री करती थी कि अरे, हम लोग इतना पैसा खर्च करके कोटा में आए हैं, पढ़ाई करने के लिए आए हैं, क्या तू ये सब कुछ प्रैंक वगैरह में हमारा माइंड डिस्टर्ब कर रही है? तू भी जाने दे, पढ़ाई वगैरह पर ध्यान दे। लेकिन फिर सोनाक्षी ने कहा, अरे यही तो टाइम है, एग्जाम तो क्लियर होते रहेंगे, हम यहाँ पर आए हैं तो थोड़ी बहुत मेमोरीज तो बनानी चाहिए। ये सब कुछ कहने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि आधी रात में मैं आज लड़कियों के साथ प्रैंक करूंगी। और गाइज, प्रैंक कुछ इस तरीके का था कि जब स्वीटी और संजना सो चुकी होंगी आधी रात में, तो उस वक्त सोनाक्षी उनके मेन डोर के पास जाके नॉक करेगी और भाग जाएगी। वह हर बार यही कर रही थी, पूरी रात भर यही कर रही थी, और स्वीटी और संजना बहुत ज्यादा परेशान हो गई थीं। और जब अगली सुबह वो लोग उठे तो सोनाक्षी ने देखा कि वो लोग एकदम डरे हुए हैं, उनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका है। लाइक सीरियसली डरे हुए थे वो लोग। और ये सब कुछ देख के सोनाक्षी को और ज्यादा ऐसा एनकरेजमेंट मिल गई। वो खुश हो गई कि शायद से ये लोग तो और भी ज्यादा डर सकते हैं। फिर उसी रात को सोनाक्षी ने एक और गड़बड़ कर दी। उसने अपने फोन को एक ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके उसमें घुंघरू की आवाजें चला दी और उनके मेन डोर के पास रख दिया। तो स्वीटी और संजना को रात भर यही लग रहा था कि उनके डोर के पास कोई तो है जो कि चल रहा है, और कोई तो औरत ही है। और जो भी हो रहा है, उनको तो वो सब कुछ देख के यही लग रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है, कोई प्रेत आत्मा है। और गाइज, सोनाक्षी का ये जो प्लान था वो भी सक्सेसफुल रहा। वो भी ये बात देखने लग गई थी कि मैं जो भी प्रैंक कर रही हूँ, लोग उसको सच मान रहे हैं, लोग सीरियसली डर रहे हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद सोनाक्षी ने इसको रोज का ही कर दिया था। हर रात को 2 बजे वो ऐसा ही प्रैंक करती थी लोगों के साथ। लेकिन उसको पता नहीं था कि अगर वो ऐसा प्रैंक कर रही है, वो ये सारी चीजें कर रही है, भूतों के साथ सारा खेल खेल रही है,
तो गाइज वो किसी और को न्योता भी दे रही है ये सब कुछ करके। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप मजाक में भी या फिर बातों में भी भूत प्रेतों का जिक्र कर रहे हो या फिर किसी आत्मा का जिक्र कर रहे हो तो वो फौरन आपके नजदीक आ जाती है। फिर कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही फिर जब कुछ दिनों बाद प्रिया और सोनाक्षी वापस लौटे अपने हॉस्टल में, फिर सोनाक्षी ने ना एक बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज नोटिस करी। उसने ये वाली बात देखी कि जिस पूरे रूम में वो लोग रह रहे थे वो ना बहुत ज्यादा नॉर्मल टेम्परेचर था। चाहे बेडरूम सोनाक्षी का हो या प्रिया का, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन उनके वापस लौटने के बाद उसने देखा कि प्रिया का रूम नॉर्मल टेम्परेचर में है लेकिन सोनाक्षी का रूम बहुत ज्यादा ठंडा है, जबकि उस वक्त समर का टाइम चल रहा था। इतना ज्यादा ठंडा कैसे हो सकता है? ये सब चीजों को इग्नोर करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी सोनाक्षी, लेकिन फिर भी उससे रहा नहीं जा रहा था। फिर उसने ये सारी बातों के बारे में प्रिया की मम्मी को बताया। प्रिया की मम्मी ने ये वाली बात सजेस्ट करी कि वैसे भी तुम लोग एक ही घर में रहते हो, 2 अलग अलग बेडरूम हैं तो क्या हुआ, साथ में पढ़ाई कर रहे हो तो फिर एक साथ सोया करो रात में। फिर इस बात से उन दोनों ने एग्री भी किया, प्रिया और सोनाक्षी ने। और कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी एक ही बेड में सोने लग गए, प्रिया के कमरे में जो कि नॉर्मल टेम्परेचर में था। बट स्टिल सोनाक्षी को अब भी ऐसा लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो जो रूम है अभी भी ठंडा ही है और उसे बार बार उस कमरे में जाना पड़ता है अपना सामान लेने के लिए, वो भी डर डर के। तो इट इज बेटर कि जैसे वो वहां पे पहले रहा करती थी अब वापस से वैसे ही रहना चालू करके, क्योंकि प्रिया को भी तकलीफ हो रही है और यहाँ तक कि उसे भी इग्नोर करना था ये सारी चीजों को। फिर ये सोचकर वो अपने कमरे में वापस चली गई। मगर गाइज, जब सोनाक्षी उसके कमरे में वापस से चली गई रहने के लिए तो न ही वो कमरा सिर्फ ठंडा था बल्कि अब वहां पे बहुत गंदी सी स्मेल भी आने लग गई, बहुत गंदी बदबू आने लग गई। और अभी तो सोनाक्षी और भी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि ये सब कुछ हो कहां से रहा है, आ कहां से रहा है। उसने प्रिया को बुलाया और फिर प्रिया भी आई। उसने भी बोला, हाँ ऐसा लग रहा है कि कोई तो जानवर मरा है यहाँ पे और वैसी स्मेल आ रही है, लाइक रॉटन मीट की स्मेल आ रही है, सड़े हुए मांस की बदबू। उसने भी एग्री किया। फिर उन दोनों ने जाकर वार्डन को बुलाया जो कि उस हॉस्टल का मेन वार्डन था। उसे बुलाकर कहा कि प्लीज आप ये जो बिस्तर है इसको आप चेंज कर लो, ये जो बेड है यहां से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है। फिर वार्डन ने बोला, ठीक है मैं चेंज तो कर देता हूं, लेकिन आप किस बदबू की बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि आसपास से कहीं पे भी मुझे कोई स्मेल नहीं आ रही है। इट्स नॉर्मल। ये बातें सुनकर सोनाक्षी और प्रिया थोड़े से वियर्ड हो गए थे क्योंकि उन्हें तो बदबू जरूर आ रही थी। अब सोनाक्षी को एक बात का पक्का यकीन हो चुका था कि जो भी आसपास हो रहा है, जो भी कुछ हॉस्टल में हो रहा है, वो किसी और के साथ नहीं हो रहा, सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है। जितनी भी भयानक घटनाएं घट रही हैं, वो सब सोनाक्षी के साथ ही हो रही हैं। हर रोज हो रहा था, कॉन्स्टेंटली हो रहा था। वो भी इसको बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी। फिर अब ये एक बार की बात है कि रात में कुछ आधी रात ही हो रही थी, 2 बजे थे आधी रात में, और सोनाक्षी अपने कमरे में अकेले बैठ के पढ़ाई कर रही थी और उसे अभी ऐसा महसूस होने लग गया था कि उसके पीछे कोई तो खड़ा है, आदमी खड़ा है, उसे घूर रहा है। सोनाक्षी ने जैसे ही पलट के देखा पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसे महसूस तो पक्का हुआ था। और अभी उसी रात की बात है जब उसकी पूरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, वो अपने बिस्तर पर लेटने जा रही थी तो उसे अब भी ऐसा लग रहा था कि उसके कान में आकर कोई तो कुछ तो खुसफुसा रहा है, कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी आवाज है क्योंकि आसपास कोई था ही नहीं, लेकिन उसे पता जरूर चल रहा था ये सब के बारे में कि ये आवाजें तो पक्की हैं। फिर जैसे ही उसको थोड़ा वियर्ड लगने लगा, वो भागते हुए प्रिया के कमरे में जाकर सो गई। अगले कुछ दिनों तक ये जो हादसे थे वही हो रहे थे। हर रात को यही हादसे हो रहे थे। हर बार क्या होता था कि वो सोने चली जाती थी और उसको लगता था कि उसके कान में कोई तो कुछ खुसफुसा रहा है और वो भागते हुए प्रिया के रूम में जाकर सो जाती थी।
अब ये सारी चीजें बार बार होने लग गई थीं। फिर सोनाक्षी ने ये वाली बात सोची कि मुझे शायद से हर रात को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शायद से इट विल हेल्प, इट विल डेफिनेटली हेल्प। वो हर रात को हनुमान चालीसा का पाठ करके सो जाया करती थी। लेकिन ये एक बार की बात है, जब सोनाक्षी जैसे ही सुबह में उठी, उसने देखा कि हनुमान चालीसा की जो किताब है वो जमीन पर पड़ी हुई है। लेकिन सोनाक्षी का कहना था कि जब मैं लास्ट नाइट में सोई थी, लास्ट नाइट ही नहीं, हर बार जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करके सोती हूँ तो हनुमान चालीसा की ये जो किताब है वो मेरे तकिए के पीछे होती है। तो वो नीचे जमीन पर कैसे गिर गई? अभी सोनाक्षी की हालत कुछ इस तरीके की हो गई थी कि ना वो पढ़ पा रही थी, ना आधी रात में सो पा रही थी। ये उसके दोस्त की हालत देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा तरस आने लग गया था सोनाक्षी के ऊपर कि उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, अभी कुछ हो ना जाए। फिर प्रिया ने सोचा कि शायद से सोनाक्षी को कुछ दिनों के लिए मैं अपने कमरे में बुला लेती हूँ और मैं खुद उसके कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अभी कुछ दिनों तक सब चीजें एकदम सही थीं, सारी चीजें एकदम नॉर्मल हो चुकी थीं। फिर सोनाक्षी ने एक चीज नोटिस करी कि जो प्रिया थी अभी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बदल चुकी थी। लेकिन उसे एक चीज अच्छे से याद थी कि प्रिया वेजिटेरियन थी कंप्लीट, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो नॉन वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करने लग गई थी। और वो नॉन वेज इस तरीके से खाती थी कि ऐसा लगता था कि ये कभी लड़की वेजिटेरियन थी ही नहीं, ये हमेशा से नॉन वेजिटेरियन रही है। सोनाक्षी को बहुत ही ज्यादा अभी वियर्ड लगने लग गया था। सबसे ज्यादा वियर्ड तो उसको तब लगा जब प्रिया अचानक से सोनाक्षी से उर्दू में बात करने लग गई। तो सोनाक्षी को एक चीज साफ साफ पता थी कि प्रिया को दूर दूर तक उर्दू का कोई भी शब्द नहीं आता था। अभी सोनाक्षी को पक्का एक चीज का यकीन हो गया था कि प्रिया के अंदर किसी और आत्मा ने अपना प्रवेश कर लिया है और वही आत्मा प्रिया से ये सारी चीजें करा रही है। नॉन वेज खाने को कह रही है, उर्दू में बात करने को कह रही है। इससे ये सब चीजें देखा नहीं जा रहा था। तो उसने बोला अब मैं और देर नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने जल्दी से जाकर पूरे हॉस्टल को बता दिया कि प्रिया के अंदर किसी न किसी आत्मा ने अपना प्रवेश कर लिया है। ये प्रिया नहीं है, कोई और है। फिर उसने एक और चीज करने की ठान ली कि वो वार्डन को जाकर या फिर हॉस्टल स्टाफ को जाकर सारी बातें बता देगी। नॉर्मली तो देखा जाए तो कोई भी इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगा, लेकिन हॉस्टल स्टाफ और जो वार्डन थे उन्होंने इस बात पर एकदम जल्दी से एक्शन ले लिया। उन्होंने फौरन ही एक हिंदू पंडित को बुलाया और उन्होंने सारे विधि पूर्वक तरीके से अपने सारे क्रिया किए और उस वजह से उन्होंने पूरे हॉस्टल को शांत कर दिया। और तब से ऐसा कह सकते थे कि ऐसी कोई भी भूतिया घटनाएं नहीं हो रही थीं, ऐसे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं हो रही थीं। धीरे धीरे करके सारी चीजें शांत होने लग गई थीं। और गाइज, क्या आपने एक बात का नोटिस किया कि जो ये सोनाक्षी और प्रिया की ये पूरी कहानी थी, उसमें एक बात तो एकदम क्लियर थी कि ये हॉस्टल हॉन्टेड था, ये हॉस्टल पजेस्ड था, कि हॉस्टल में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लेकिन क्यों होती हैं उसका कहीं पर भी जिक्र नहीं था। इवन जो हमको इंटरनेट आर्टिकल्स मिले थे उनमें भी कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं था। लेकिन हमें ये बात पता है अच्छे से कि ये सारी चीजें वहां पर क्यों हुई और कैसे हुई। गाइस, ये जो कानपुर शहर है ना, वहां पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं एक सपना लेकर कि वो यहाँ पे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे और फर्स्ट आएंगे, अपनी पूरी जिंदगी को संवार देंगे। लेकिन यहाँ पे जितने बच्चे आते हैं ना, उन्हीं में से बहुत सारे एक हाई परसेंटेज लेवल के बच्चे रहते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, पास आउट नहीं हो पाते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, एक ही हमारा चांस था और वो भी हमने गंवा दिया। अभी शायद से हमारी इस दुनिया में कोई भी जरूरत नहीं है, हम आगे अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ सोच के वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप की जान ले लेते हैं। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं कोई भी होटल रूम्स में नहीं रहते, हॉस्टल्स में रहते हैं, कोचिंग के साइट्स में रहते हैं। और मोस्टली ये लोग आत्महत्या करने के लिए जो जगह चुनते हैं वो भी हॉस्टल के रूम्स होते हैं या फिर कोचिंग क्लासेस के रूम्स होते हैं। इसीलिए ये जगहों पे उन स्टूडेंट्स की आत्माएं भटकती हैं। और ये जरूरी है,
आत्माएं भटकेंगी ही अगर एक अननेचुरल मौत हुई है वहां पे। तो वैसे ये जो प्रेत आत्माएं होती हैं, उनका एक ही उद्देश्य रहता है मर जाने के बाद, कि जो हम नहीं कर पाए अपनी जिंदगी भर, जो दूसरे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं करने के लिए, हम उनको भी नहीं करने देंगे। ये अगर हम सफल नहीं हुए तो वो भी नहीं हो पाएंगे। और शायद से इसी कुछ रीजंस की वजह से आपने देखा होगा इस कहानी में कि कैसे सोनाक्षी के साथ बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही थीं। जो प्रेत आत्माएं थीं वहां पे, वो एक बाधा डालने का काम कर रही थीं, रुकावट डाल रही थीं। लेकिन फिर भी सोनाक्षी तो बच गई, लेकिन ये सब के कारण प्रिया उन प्रेतायित आत्माओं का शिकार बन गई। इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप अगर किसी के साथ कुछ मजाक कर रहे तो हो सकता है कि वो आप पर ही भारी पड़ जाए। शायद हो भी सकता है कि आप अगर किसी भूत प्रेत का मजाक उड़ा रहे हो और एक बार ऐसा हो कि वही भूत प्रेत आपके पीठ के पीछे ही खड़े हों, आपको जवाब देने के लिए, आपको गलत साबित करने के लिए वहीं पर आपका इंतजार कर रहे हों। तो हमेशा अपने पीछे भी एक नजर रखिए कि शायद हो सकता है कि अगर आप इस बार अपने पीछे पलट के देखो तो वहां पर एक प्रेत आत्मा खड़ी हो और आपका इंतजार कर रही हो। शुक्रिया।